Good morning, dear students. How are you all? Today we will do the question number 9 of exercise 9.2. Question number 8 is cut class. In a square ABCD, AB equals to 5A minus 17 centimeter and BC equals to 2A plus 4 centimeter. Find the sides of the square ABCD. तो क्लास देखिए आपको स्क्वायर दे रखा है. इन स्क्वायर ABCD all sides are equal. All sides are equal. देखिए क्लास स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC, क्योंकि आपका ABCD स्क्वायर दे रखा है. स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है क्लास? इक्वल. तो AB इक्वल्स टू क्या होगा? BC. अब AB की वैल्यू है BA माइनस 17, 5A माइनस 17 और ये है आपका 2A प्लस 4. सॉल्व करेंगे. 5A माइनस 2A equals to 4 plus 17 means 3A equals to 21. A equals to 21 by 3. So A equals to 7. देखिए क्लास यहाँ इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि A equals to 7 is not the answer because you have to find out the value sides of the square ABCD. So now we will put in the value. अब देखिए क्लास बोथ द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन फैक्ट. तो आप इसमें से किसी में भी वैल्यू पुट कर लीजिए. देयरफॉर AB इक्वल्स टू 5A माइनस 17 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 माइनस 17 इक्वल्स टू 35 माइनस 17 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. अब देखिए क्लास 18 सेंटीमीटर आपको यहाँ आंसर मिल चुका है. बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, इट ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल. तो यहाँ पर हम जो सेकंड वैल्यू दे रखी है वहां पर एक बार हम ओरली अपनी वैल्यू रख के देखेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है क्लास वो करेक्ट है या नहीं. तो देखिए यहाँ पर आपका ए की वैल्यू थी 7, इस वाले में रखेंगे तो 7 टू 14, 14 प्लस 4 करेंगे 18. तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 18 क्लास. देयरफॉर तो आपका यहाँ चेक हो गया कि आपका जो आंसर है 18 वो करेक्ट है. तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. तो बहुत ही इजीली क्लास इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व. देखिए क्लास जब भी हम क्वाड्रिलेटरल में ये स्क्वायर के, रेक्टेंगल के या किसी के भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें बेसिकली यही देखना है कि हमें कौन सी फिगर दे रखी है और किस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं. अगर एंगल्स की आपकी कोई प्रॉपर्टी, एंगल आपको अगर दे रखे हैं क्लास, तो हम ये देखेंगे कि अपोजिट एंगल की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या एडजेसेंट एंगल्स की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है. और अगर आपको साइड्स दे रखी है तो साइड की कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा के हम इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एक्सरसाइज. सो दिस क्वेश्चन इज क्लास, this is the last question of the exercise. What we will do, your question number 10 is ABCD is a trapezium where AB parallel DC and angles D equals to 60 degree, angle C equals to 70 degree, angle C equals to 70 degree. Find the measurement of angle A and angle B. देखिए क्लास यहाँ पर अब आपको केवल ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन साइड इज पैरेलल. तो AB पैरेलल DC. नाउ इन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD में आपको क्लास क्या दे रखा है? AB पैरेलल DC एंड फॉर ट्रांसवर्सल AD. देखिए क्लास एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये आपको क्लास, ये कैसे एंगल्स हैं क्लास? इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़े थे पैरेलल लाइंस के बीच के अंदर वाले एंगल्स, इस तरीके के जो एंगल्स थे, इन एंगल्स को हम क्या कहते थे क्लास? को इंटीरियर एंगल्स. तो ब्रैकेट में हम क्या रीजन लिखेंगे? को इंटीरियर
एंगल्स, इसीलिए हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को मेंशन कर दिया, एडी पे बन रहे हैं ये। अब एंगल ए प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 60, एंगल ए इक्वल्स टू 120 डिग्री। Similarly, for ट्रांसवर्सल, कौन सी ट्रांसवर्सल? फॉर ट्रांसवर्सल BC, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका एक आंसर है क्लास यहाँ पर, B प्लस C। ये भी आपके एंगल्स कैसे हुए क्लास? को इंटीरियर एंगल। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लास? क्या लिखेंगे? B की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है, और ये 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, B इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, सो एंगल B इक्वल्स टू 110 डिग्री। इस तरीके से क्लास जो है आपका ये। तो देखिए इस तरीके से आपने बहुत ही इजीली जो है अपनी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बस क्लास आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी फिगर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, जैसे आपके ट्रेपीजियम में सिर्फ पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइन एंगल्स की जितनी भी आपने क्लास 7 में प्रॉपर्टीज पता थी वो आपको लर्न रहनी चाहिए, जिससे कि आप ये अपना क्वेश्चन इजीली कर पाएं। आई होप क्लास आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।